नमस्ते दोस्तों, ये 7 फेरों के बंधन कहानी का 7वां भाग है। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्तल हाउस में रात को देव अपने कमरे में आकर बेड पर लेटते हुए सेजल को फ़ोन लगाता है, लेकिन सेजल फ़ोन नहीं उठाती। यार, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, सोचते हुए बाहर बालकनी में आकर सिगरेट जलाकर पीता है और थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन लगाता है। इस बार सेजल फ़ोन उठा लेती है। हेलो, आप कहाँ थी? इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, आपने फ़ोन नहीं उठाया। सेजल, मैं मम्मी के साथ किचन में थी। देव, ओह सॉरी, फिर तो डिस्टर्ब कर दिया आपको। सेजल, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस किचन समेट कर आ गई हूँ। आपने कमरे में? सभी सोने चले गए हैं। सौर को कल जाना है और शीतल का भी कल फर्स्ट डे का है स्कूल का, तो सब टाइम से सोने चले गए। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? देव, बस आपको याद कर रहे हैं। आज पूरा दिन आपसे बात नहीं हो पाई। मैं आपको सुबह कॉल करने का बोल कर सो गया था, फिर पापा के साथ अनिकेत अंकल के घर चले गए। वहाँ से सीधे सगाई और शादी के प्रोग्राम का फाइनल किया है। इन सब में अब फ्री होकर कमरे में आया हूँ, तो तुमसे बात करने का मन हो गया, इसलिए फ़ोन किया। सेजल, हमें भी आपसे बात करनी थी, लेकिन फिर सोचा आप बिजी होंगे, तो इतना कहकर रुक जाती है। देव सेजल से, बोलो क्या बात करनी है आपको? सब ठीक तो है ना? सेजल, वो आपने इवेंट कंपनी को हायर किया है सभी प्रोग्राम के लिए, तो हम यह कह रहे थे कि यह सब इतना। देव, एक मिनट, पहले रिलैक्स हो जाओ। आपको मैंने पहले भी कहा है कि यह सब सोचने के लिए आपके पतिदेव हैं ना, तो आप इस बारे में आगे से कुछ नहीं कहेंगे। आप बस सगाई की तैयारी कीजिए। मुझे मेरी बीबी सगाई वाले दिन सबसे खूबसूरत दिखने चाहिए। सेजल शर्मा कर, क्या आप भी? देव, सेजल, कल निशांत आपके लिए पार्लर की बुकिंग करा देगा, तो आप शीतल और वर्षा के साथ वहाँ चली जाना। मैं कल आपको टाइमिंग और एड्रेस नोट करवा दूँगा। सेजल, जी ठीक है। देव, क्या यार, मैं ही बोले जा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं कहना? सेजल, हम क्या कहें? देव, आप खुश तो है ना इस शादी से? सेजल, हाँ जी, हम बहुत बहुत खुश हैं कि हम आपके परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देव, एक मिनट, क्या कहा आपने? आपका परिवार? मैडम, या अब हमारा परिवार है। ओके, अब आप मिसेस देव मित्तल बनने जा रही हैं। आप मुझसे जुड़ चुकी हैं, तो अब मुझसे अलग होने का सोचिएगा भी नहीं। सेजल मुस्कुराते हुए, जी पतिदेव, इतना कहकर हंस देती है। देव, ऐसे ही हंसती रहो हमेशा। अब सो जाइए आप, कल सौर भी जाएगा, तो आप टाइम से उठ जाइएगा। गुड नाइट। सेजल, गुड नाइट पतिदेव। देव मुस्कुराते हुए फ़ोन को चूम लेता है और बेड पर लेटकर सोचते हुए, क्या वाकई सेजल के आने से मेरी लाइफ में इतना चेंज आ रहा है? आई कांट बिलीव इट। इधर शोर वर्षा से, सो गई थी क्या? वर्षा, नहीं शोर, बस मम्मी की मेडिसिन वगैरह देकर आई हूँ। शोर, अब आंटी की तबीयत कैसी है? वर्षा, बिल्कुल ठीक है। शोर, तुम कितने बजे निकलोगे? शोर, तुम थोड़ा जल्दी आ जाना। वर्षा, मैं 8 बजे तक निकलूँगा। वर्षा, लेकिन शोर, मैं इतनी जल्दी कैसे? शोर, मुझे नहीं पता, मैं जाने से पहले एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम क्या कहती हो? घर पर मुस्कुराते हुए, वैसे मेरी झांसी की रानी को इतना सोचने की ज़रूरत कब से पड़ गई? वर्षा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अब तो मैं पक्का नहीं आऊँगी। मैं फ़ोन रख रही हूँ, गुड बाय। शोर, ओ मेरी लेडी डान, नाराज़ मत हो यार, मजाक कर रहा था, बट सीरियसली कह रहा हूँ। जाने से पहले एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ, फिर 1 वीक तुम्हें देखे बिना कैसे? वर्षा, ओके ओके सो, मैं कल मिलती हूँ तुमसे। अब सो जाओ, नहीं तो तुम टाइम से नहीं उठ पाओगे। शोर, गुड नाइट स्वीट हार्ट, लव यू। वर्षा, लव यू टू, गुड नाइट। दूसरे दिन सुबह से ही सुमन इधर से उधर भागकर
शीतल बेटा जल्दी कर, तेरे पापा कब से तैयार हो गए हैं। आज तेरा पहला दिन है, अभी तुझे अपने कान्हा जी के से भी मिलने मंदिर भी जाना है, लेट हो जाएगा गुड़िया। शेखर, अरे सुमन तुम क्यों चिंता कर रही हो, अभी बहुत टाइम है। शीतल नीचे आते हुए, हाँ मम्मा पापा ठीक कह रहे हैं, वैसे देखिए हम बिल्कुल रेडी हैं। आप देख कर बताइए आपकी बेटी कैसे लग रही है। सुमन, मेरी दोनों बेटियां मेरी दो आंखें हैं, बहुत प्यारी लग रही हो। इतना कहकर उसे काजल का टीका लगाती है। वर्षा अंदर आते हुए, थैंक यू कान्हा जी, मैं टाइम से आ गई, नहीं तो तू अभी मेरी चटनी बना देती। सुमन, बिल्कुल टाइम पर आई है। वर्षा बेटा बस शीतल और तेरे अंकल निकलने वाले हैं। शीतल, मम्मा मैं दीदी और भाई से मिलकर आती हूँ। चल वर्षा, इतना कहकर वर्षा को लेकर ऊपर चली जाती है। दीदी कहाँ हैं आप। सेजल बाथरूम से निकलते हुए, वाह मेरी गुड़िया तैयार हो गई, आज आपने नए सफ़र पर जाने के लिए। एक दूसरे से गले मिलते हुए, गुड़िया तुम खूब तरक्की करो। थैंक यू दीदी। वर्षा, क्या यार आप दोनों बहन हमेशा इमोशनल हो जाते हो, दिस इज़ नॉट फेयर। वह भी उनके गले लग जाती है। दीदी आप जल्दी आइए, मैं भाई के कमरे में जा रही हूँ। गुड़िया तू चल, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। शोर के रूम में आते हुए, भाई कहाँ हैं आप। शोर शर्ट के बटन लगाते हुए, मैं रेडी हो रहा हूँ। बिट्टू तू रेडी हो गई। हाँ भाई प्लीज़ आप जल्दी आइए। वर्षा को लेकर रूम से निकल जाती है। सभी नीचे आकर नाश्ता करते हैं। शीतल, जल्दी करो अभी तुम्हें मंदिर भी जाना है। हाँ पापा चलिए। सुमन बेटा रुक जा, अभी उसको दही शक्कर खिलाकर रोली का टीका लगाते हुए, खूब तरक्की करो बेटा, इस नए सफ़र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शीतल अपनी माँ के गले लगते हुए, थैंक यू मम्मी, मैं अभी आई। इतना कहकर मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर आती है। चलिए पापा, दोनों गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। शोर अपने कमरे में जाते हुए, माँ प्लीज़ आप मुझे 1 कप चाय बनाकर दे दीजिए। मम्मी आप बैठिए, शोर के लिए मैं चाय बना देती हूँ। इतने में ही सेजल का फ़ोन रिंग करता है। वर्षा, दीदी आप फ़ोन अटेंड कीजिए, शोर को चाय मैं दे आती हूँ। सेजल फ़ोन उठा के, ठीक है वर्षा। वर्षा चाय लेकर शोर के रूम में जाती है। यह लीजिए शोर आपकी स्ट्रॉन्ग चाय। इतना कहकर चाय का कप टेबल पर रखती है। शोर पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए वर्षा का हाथ पकड़ लेता है। वर्षा, यह तुम्हें ऊपर बुलाने के लिए ट्रिक इस्तेमाल किया था। वर्षा, मैं जानती हूँ आपको। शोर वर्षा को खींचकर अपने गले से लगाते हुए, थोड़े धीमे स्वर में, वर्षा तुम्हारी बहुत याद आएगी। जब भी अजमेर से जाता हूँ कुछ खालीपन सा लगता है। बस ये 1 साल जल्दी से निकल जाए, फिर मैं तुम्हें अपनी नज़रों से एक पल के लिए भी अलग नहीं होने दूंगा। इतना कहकर उसका सर चूम लेता है। वर्षा शोर के गले लगकर रोने लगती है। शोर वर्षा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर, मैं तुम्हें हर बार मना करता हूँ पर तुम मेरी बात नहीं सुनती और हर बार मुझे यूं ही रोते हुए विदा करती हो, यह गलत बात है। वर्षा, इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू की कोई जगह नहीं है, यहाँ पर हमेशा मेरा राज है और रहेगा। इतना कहकर उसकी दोनों आंखों को अपने ओठों से धीरे से छू लेता है। वर्षा शोर के स्पर्श से एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे के गले से लगे रहते हैं और एक दूसरे का महसूस करते हैं। कुछ पल ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करने के बाद, शोर छोड़िए मुझे, चाय पी लीजिए, सब आपका वेट कर रहे हैं, अपना ध्यान रखना। वर्षा इतना कहकर उसे छोड़ देता है। वर्षा शोर से अलग होकर नीचे सुमन के पास चली जाती है। थोड़ी देर में शोर भी कैब बुक करवा कर जयपुर के लिए रवाना हो जाता है। तो दोस्तों आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।